मित्र मित्र की अकल मिलती, ध्यान देना, मित्र मित्र की अकल मिलती है और भाई बहन की शक्ल मिलती है। और पति पत्नी की ना अकल मिले ना शकल मिले। झगड़ा क्यों होता है? इसीलिए होता है ना अकल भी मिलती है ना शकल भी मिलती। एक तो अपनी पत्नी को डांट रहा था, बड़ी सुंदर थी, वो डांट रहा था, जैसी तेरी शक्ल है वैसी अकल क्यों नहीं? वो भी गजब की थी। ये बता, जब देखने गया था शादी के लिए तो मेरी शक्ल देखा था कि अकल? हाँ, शक्ल ही तो देखा, कौन अकल देखता? तो ये अकल देखता है? नहीं देखता है। कि झगड़ा मिटेगा कहाँ से? संतों के शरण में आकर के, इनकी वाणी को सुन करके और जीवन में उतारना पड़ेगा, तब ये झगड़ा मिटेगा ना। नहीं मिटता है। कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर से पधारे पारखनिष्ठ बीजक मर्मज्ञ परम पूज्य संत श्री अमोई साहब जी, शिवनी आश्रम से पधारे श्रद्धेय संत श्री संतोष साहब जी, यहाँ के जो व्यवस्थापक है श्री राघव साहब जी, और हमारे मीडिया चैनल पारख मीडिया चैनल, ये घर बैठे देख सकते हैं आप, श्री यतीन्द्र साहब जी, हमारे मंच संचालक श्री धर्मेंद्र साहब जी, हमारे श्रद्धेय संत श्री प्रसील साहब जी, जिनने संतों का जंक्शन जोड़ा है, और मुदमंगलमय संत समाज, भक्त प्रेमी सज्जनों, भक्ति और शक्ति की स्रोत माता एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब का बीजक और उनकी वाणी आप सभी परिचित हैं। एक एक बात ध्यान देंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते, झगड़ा कहीं बाहर नहीं होता, जंगल में नहीं होता, खेत खलियान में बहुत कम होता है। झगड़ा कहाँ होता है? संतों घर में झगड़ा, अरे छोटा मोटा नहीं, भारी। संतों घर में झगड़ा भारी। आज कौन लड़ता है? भाई भाई लड़ते हैं, पति पत्नी लड़ते हैं, मित्र मित्र लड़ते हैं, दुकानदार लड़ते हैं, और यहां तक के गुरु भाई लड़ते हैं। ये मनुष्य हैं, आदमी हैं, क्या है? सबसे पहले घर में होता है। ध्यान देना, हम एक घर को जानते जो ईंट पत्थर लोहा सीमेंट का बना होता है। घर कितने हैं मालूम नहीं हमको। संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठ लागे, 5 ढोठा 1 नारी। कितने ढोठा, कितने लड़के? 5 और 1 नारी। और वो उसके माँ बाप, उसके पति और उसके पत्नी और 5 लड़के। अब बताइए उस आदमी का क्या हाल होगा? 5 लड़के हों और 5 अलग अलग खाने को मांगे। कोई कहे हलवा खाऊं, कोई कहे आलू बड़ा खाऊं, कोई कहे समोसा खाऊं, कोई कहे खीर खाएं। क्या हाल होगा? 5 ढोटा और 1 नारी, उसकी पत्नी। यदि वो और अलग चाहे ना करे, इच्छा रूपी नारी में झगड़ा भारी। घर से बाहर झगड़ा नहीं होता, घर का झगड़ा बाहर होता है। और ये झगड़ा कहाँ मचा हुआ है? अरे हृदय रूपी घर में झगड़ा मचा हुआ है। आपके सबके हृदय रूपी घर में झगड़ा मचा है, इसीलिए बाहर झगड़ा होता है। जब मन में झगड़ा नहीं है तो बाहर झगड़ा आएगा। मन में चुगली नहीं है तो बाहर चुगली आएगी। मन में निंदा नहीं है तो बाहर चुगली होगी। कभी निंदा होगी? नहीं होगी। सबसे पहले हमारे मन में ही आता है पाप है, और वही तो उगलता है। ध्यान देना, मन का पाप कभी मत उगलना, उसको वहीं समाप्त कर देना। क्या होगा? और किसी की 4 जने के सामने बेइज्जती मत करना। ध्यान देना, किसी की भी, घर की, परिवार की, बाहर की, वो आपका जन्म भर का दुश्मन हो जाएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते, घर का झगड़ा मिटा लो। ये भारी झगड़ा है, पति पत्नी झगड़ते हैं। क्यों? कि ऐसे संत गुरु का संग नहीं किया, बाहर का दिखावा किया। यहाँ आए हैं दिखाने के लिए, कोई क्या कहेगा, धार्मिक नहीं कहेगा, इसलिए चलो बैठ जाएं थोड़ी देर तक। और कोई तो इसलिए भी नहीं आए, अभी सत्संग करने की क्या जरूरत है, बूढ़े होंगे तब सत्संग कर लेंगे। तब सत्संग बनेगा? आंख में दिखेगा नहीं, आंख में पड़ जाएगा जाला, नाक में से बहेगा नाला, और जीभ में पड़ जाएंगे छाला। फिर कैसे जपोगे? नहीं बनेगा ना।
तो अभी कर लो ना, बुढ़ापे में नहीं बनेगा। जो बचपना में करता है आदमी, जवानी पे उसकी प्रख्याति हो जाती है, निश्चय हो जाता है, और वही बुढ़ापे में आएगा, सुनाई भी नहीं देगा, दांत टूट जाएंगे, हवा निकल जाएगी, दांत गए सब तीरथ करने, मुख खड़बड़ सूना, और कान के पुर्जा ढीले पड़ गए, कह बम्बई सुने पूना। नहीं बनेगा ना। इस झगड़ा को मिटा लो। आज देखो मित्र मित्र झगड़ रहे हैं, भाई भाई झगड़ रहे, क्यों? कि उनने ऐसे गुरु नहीं किए। इसलिए सदगुणी गुरु करो, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, और मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो। कहां मिलता है? किसी किसी का मिलता है। मित्र मित्र की अकल मिलती, ध्यान देना, मित्र मित्र की अकल मिलती है, और भाई बहन की शक्ल मिलती है। और पति पत्नी की ना अकल मिले ना शकल मिले। झगड़ा क्यों होता है? इसीलिए होता है, ना अकल भी मिलती है ना शकल भी मिलती। एक तो अपनी पत्नी को डांट रहा था, बड़ी सुंदर थी, वो डांट रहा था, जैसी तेरी शक्ल है वैसी अकल क्यों नहीं? वो भी गजब की थी। ये बता, जब देखने गया था शादी के लिए, तो मेरी शक्ल देखा था कि अकल? हाँ, शक्ल ही तो देखा, कौन अकल देखता? तो ये अकल देखता है? नहीं देखता है। झगड़ा मिटेगा कहां से? संतों के शरण में आकर के, इनकी वाणी को सुन करके, और जीवन में उतारना पड़ेगा, अब ये झगड़ा मिटेगा ना। नहीं मिटता है। पति पत्नी है ना, नाम ही उनका पत्नी, जो पत न राखे उसी का नाम पत्नी, और पति वो भी वैसा ही है, इनका नाम ही पति पत्नी है। ध्यान देना, ये झगड़ा मिट जाए। घर है, आपस में प्रेम से रहना, प्रेम से ही प्रगति होती है, प्रेम से प्रशंसा होती है, और प्रेम का परिणाम भी अच्छा आता है। और बैर का परिणाम कैसा होता आपने देखा होगा। रावण और विभीषण भाई भाई थे, लेकिन दोनों एक दूसरे की नहीं मानते थे। विभीषण ने आकर के किसको बता दिया? राम के दल में आके मिल गया, हो गया घर का भेदी लंका डाहे। घर की आपस की चर्चा, घर की आपस की जैसी भी गरीबी हो अमीरी हो, किसी को बताना मत, उसको घर में ही सुलह कर लेना, आपका घर प्रेम परिवार बन जाएगा। सदगुरु कबीर साहब के थे 5 लड़के हैं। 5 लड़के क्या है? ध्यान देना, 5 लड़के हैं। आंख, 5 ज्ञान इंद्री, कान, जीभ और चाम और नाक, ये पांचों अधिक अपने अपने स्वाद के हैं। आंख कहती मुझे गंध से कोई मतलब नहीं, और कान कहते मुझे रूप से मतलब नहीं, और जिह्वा कहती है मुझे स्पर्श से कोई मतलब नहीं, सिर्फ रस से मतलब है। और चाहम क्या कहता? मुझे स्पर्श से मतलब है। सब पांचों अलग अलग स्वाद है। ऐसे ही सब अलग अलग स्वादी हो जाए तो घर मालिक का क्या हाल होगा? उसका तो कचूमरे निकल जाएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते घर में झगड़ा बारी, पति पत्नी लड़ते, आपस में लड़ते हैं। अरे सोचना चाहिए, अरे साल 6 महीना नहीं रहते, अरे बुढ़े बुढ़े हो जाए तो भी लड़ते हैं। एक तो पत्नी थी बड़ी खूंखार, बूढ़ा को ठिकाने नहीं लगने देती थी। बूढ़ा एक दिन छत पे बैठ गया, और छत पे बैठ के कहता है हे भगवान मुझे तो उठा ले। बड़ा परेशान था, बड़ा परेशान था। बुढ़िया पहुंच गई नीचे से, बोले क्या कह रहे हैं? बोले कुछ नहीं। नहीं मैंने सुन ली। बोले क्या कह रहा है? बोले ये कह रहा था कि नहीं भगवान उठा ले। कहां जाएगा? अरे भगवान इससे पहले मुझे उठा ले। हुआ ये कि वाकई में उसकी सांस रुक गई बुढ़िया की। बूढ़ा ने सोचा भगवान ने भला अच्छा सुना, मेरे से पहले इसी को अच्छा उठा लिया। अब उठा लिया, अब सांस रुक गई। बूढ़ा जल्दी से सब लोगों को बुलाया, सजाई गई अर्थी सजाई गई, और ले जा रहे थे। क्या कह रहे थे? राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। जैसे ही नीचे उतारे और ऐसा खम्मा था सामने, अरे अर्थी टकरा गई। बुढ़िया तो मरी नहीं थी, सांस रुक गई थी। बुढ़िया कह करके लोगों ने कहा कहां से आवाज आई? किसने बोला? बोले ये अर्थी में से आवाज आई। खोल के देखे बुढ़िया की सांस चल रही थी। बूढ़ा को कहा तेरी बुढ़ी जिंदा हो गई। उसने कहा हाँ हो गई। वो बड़े परेशान, कहा जिंदा हो गई? 3 साल और जी बूढ़ी।
और तीसरी साल में खत्म, वास्तविक में हो गई। बूढ़ा ने पहले ही अर्थी वर्ती सब डाला, जल्दी जिंदा ना हो जाए। गांव वालों में खबर दे दिया और खबर दे करके और जल्दी अर्थी सजाई गई। अर्थी तो सजी थी, ले जा रहे थे बिल्कुल। बूढ़ा पहले जाके खंबा के पास खड़ा हो गया, मालूम था ना बूढ़ा को। खंबे के पास खड़ा हो गया। लोग कहते राम नाम सत्य है। बूढ़ा कहता जरा खंबा से बचा के। अरे बोले क्या हो गया तेरी बुढ़िया? बोले तुमको नहीं मालूम, 3 साल पहले इसी खम्मा से टकराई थी, फिर सांस लौट गई थी। ऐसा ना हो कि फिर जिंदा हो जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते संतो घर में झगड़ा भारी और रात दिवस मिल उठ उठ लागे हमारी इच्छा। आज ये चाहिए हमारी तृष्णा, कल वो चाहिए, कभी मांग पूरी होती नहीं है। होती है क्या? आवश्यकता की पूर्ति होती है, इच्छा की कभी पूर्ति होने वाली नहीं है। तो अपनी इच्छा को मारो, अपनी तृष्णा को मारो, अपनी वासना को मारो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। सत्संग, बस बस इतनी, मैं अपनी बात को पूरी करूं, मैं तो ऐसे ही समय बिता रहा था। तो इस प्रकार से लड़ते हैं। लड़ाई को, झगड़ा को मिटाना, संतों के वचन को सुनो। पति पत्नी लड़ते हैं। एक तो अपनी पत्नी पति को लड़ रही थी। नागपंचमी का दिन था, बहुत खूंखार पति था। और नागपंचमी के जानते हैं आप किसको दूध पिलाते हैं? नागदेव को। और नागदेव दूध पीता ही नहीं है, उसका दूध भोजन है ही नहीं है। कितनी अंधी दुनिया हमारी। नागदेव, और वो भी सनमुख वाला नहीं, पत्थर का और कागज का, लोहे का नाग बनाते हैं। दूध गर्म की, तैयारी की, उपवास रखी, जा रही थी दूध पिलाने। उसके मन में आ गया, अरे जे तो फनफनाता घर ही में काला नाग बैठा है। पति के सामने खड़ी हो गई, कहा लो देवता दूध पी लो। उसने कहा तू तो नागपंचमी है। कहा मैंने सोचा कि घर ही में काला नाग बैठा, इसी को पिला दूं। अब बताओ उनका जीवन होगा, उनकी संतान कैसे होगी? जिनके माँ बाप लड़ते, उनकी संतान कभी अच्छी नहीं हो सकती। घर ही पाठशाला है, ध्यान देना। पत्नी भी कम नहीं है। एक बार बीमार हो गया पति, हॉस्पिटल भर्ती कर दिए। डॉक्टर ने कहा इनको खून की कमी है। अब किसका खून देखें? पत्नी का खून मिल गया। ये ग्रुप दोनों का ये ग्रुप जब मिल गया, डॉक्टर ने कहा भाई आपकी पत्नी का खून मिल गया। अरे वो भी कम नहीं था। उसने कहा क्यों नहीं मिलेगा? 20 साल से मेरा खून पी रही है, इसलिए तो इसका खून मिल गया। अब बताओ उनकी संतान कैसी होगी? पत्नी बाजार गई एक दिन। पत्नी ने कहा ए पति जी, मैंने 20 गोल गप्पे खा लिया। कहा 10 गोल गप्पे और खा लूं? अरे नागिन खा ले। अब बताओ उसको नागिन कह रहा। उसने कहा मुझे नागिन कैसे कहा? उसने कहा मैंने नागिन नहीं कहा, गिन मत। नागिन का मतलब अरे गिन मत। मजाक की मजाक बोल दिया। ऐसे अपशब्द मत बोलना, कटु मत बोलना। सदगुरु कबीर साहब की वाणी को याद कर लेना। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार होए संचरे और शाले शकल शरीर। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। इसलिए इसके वाणी को संभाल लेना। इसी से महाभारत शुरू हुई थी। मैंने कहा था संतो घर में झगड़ा 5 ढोटा 5 ज्ञान इंद्री हमारी, इनको संभाल लो। और सबसे पहले आप जानते हैं मन को संभाल ले तो वो इंद्री कंट्रोल हो जाएगी। और जिनने मन को संभाला नहीं तो उसकी इंद्री कंट्रोल नहीं होगी। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए। जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाय। मूल चीज क्या है? आपका अपना मन। इसको संभाल लो, बस हो गया भजन। मैंने कहा था संतो घर में झगड़ा भारी। इस पर थोड़ी चर्चा किया। आज का समय थोड़ा है, 15 मिनट का समय था और 15 मिनट पूरा हो गया। आप लोगों को सबको साधुवाद, धन्यवाद। आपने मेरी बात प्रेम से सुनी। जो बुरी लगी मेरे लिए छोड़ देना, अच्छी लगी अपना ग्रहण करना। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय।